बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स को डिस्कस करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इज़ द मूवमेंट ऑफ मटीरियल्स फ्राम वन प्लेस टू अनदर। ट्रांसपोर्टेशन से मुराद मटीरियल्स का एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है। द ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ अ प्लांट कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स कॉल्ड जाइलम एंड फ्लोएम। प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस जाइलम और फ्लोएम के थ्रू होता है। जाइलम एंड फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स। जाइलम और फ्लोएम नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स यानी नालियों का एक पूरा नेटवर्क जाल होता है, उन पर मुश्तमिल होता है। जाइलम द जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल्स फ्राम द रूट्स टू द लीव्स थ्रू द स्टेम। जाइलम स्टेम के ज़रिए वाटर और मिनरल्स को रूट से पत्तों तक पहुँचाता है। जड़ों से पत्तों तक वाटर और डिजॉल्व मिनरल्स को पहुँचाने का काम जाइलम का होता है। दे हैव थिक एंड स्ट्रॉन्ग वॉल्स। जाइलम की वाल्स यानी दीवारें बहुत ही मोटी और स्ट्रॉन्ग होती हैं। दैट सपोर्ट द प्लांट। जाइलम प्लांट को सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। जाइलम इज़ अ डेड टिश्यू। जाइलम एक डेड टिश्यू है क्योंकि इसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं होता। इन ट्रीज न्यू जाइलम इज़ मेड ईच ईयर फॉर्मिंग रिंग्स इन द ट्री ट्रंक। ट्रीज में दरख्तों में हर साल जाइलम का एक नया रिंग बनता है। हम उन रिंग्स को गिन कर उस प्लांट की एज का पता लगा सकते हैं। फ्लोएम द फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड इन द फॉर्म ऑफ फूड सोल्यूशन। शुगर सोल्यूशन की शक्ल में फ्लोएम पत्तों से प्लांट के दूसरे पार्ट्स तक फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। शुगर सोल्यूशन कैन गो अप एंड डाउन द फ्लोएम एट द सेम टाइम। फ्लोएम में शुगर सोल्यूशन एक ही टाइम पर ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी आ सकता है। प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट किस तरह होती है एक स्कीमेटिक डायग्राम से यहाँ समझाया गया है। ये एक प्लांट है, ये इसकी रूट्स हैं, ये स्टेम है और ये लीफ है। जाइलम को इस वेसल से रिप्रेजेंट किया गया और फ्लोएम को इस ट्यूब से रिप्रेजेंट किया गया। जाइलम में देखें तो रूट से वाटर और डिजॉल्व मिनरल्स स्टेम में आ जाते हैं। स्टेम से आगे लीफ में चले जाते हैं। लीफ से वाटर जब एवेपोरेट करता है बखारात की शक्ल में, स्टोमेटा से पानी खारिज होता है तो मज़ीद वाटर जो स्टेम में है वो लीफ में आ जाता है। इस तरह ये प्रोसेस चलता रहता है। और फ्लोएम में देखें तो दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड तैयार हो रही होती है। वो फूड फ्लोएम में एक ही टाइम पे ऊपर भी जा सकती है और नीचे भी आ सकती है। ट्रांसपायरेशन द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द स्टोमेटा इन द लीफ इज़ कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। स्टोमेटा से पानी का बखारात की शक्ल में फ़ज़ा में उड़ जाना ट्रांसपायरेशन कहलाता है। एज द वाटर एवेपोरेट्स फ्रॉम द लीफ मोर इज़ मूव्ड अप थ्रू द जाइलम टू रिप्लेस इट। जैसे ही पानी लीफ से पत्तों से एवेपोरेट करता है बखारात की शक्ल में, मज़ीद पानी जाइलम से पत्तों में आ जाता है। द मेन फोर्स विच ड्राज वाटर अप द प्लांट्स इज़ कॉल्ड ट्रांसपायरेशनल पुल। असल फोर्स पीछे जो है, जो प्लांट में पानी को ऊपर लेके जाती है, वो ट्रांसपायरेशनल पुल है। When the water loss is more than the water intake by a plant, it will wilt। जब पानी बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाए बखारात की शक्ल में कि इतना पानी प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, तो प्लांट विल्ट कर जाता है, मुरझा जाता है। यहाँ दिखाया गया कि एक प्लांट जो है वो मुरझा गया। ये आमतौर पर तब होता है जब सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा गर्मी हो और खुश्की वाले दिन चल रही हो। इट मोस्टली हैपन्स ऑन अ हॉट ड्राई सनी डे। जब बहुत ज़्यादा सूरज की रोशनी हो और गर्मी बहुत ज़्यादा हो तो ये प्रोसेस तब होता है, प्लांट्स तब विल्ट कर जाते हैं। द लाइट इंटेंसिटी, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड एंड वाटर सप्लाई विल ऑल अफेक्ट द ट्रांसपायरेशनल रेट। ट्रांसपायरेशन का रेट कि ट्रांसपायरेशन कितनी होगी वो इन सब फैक्टर्स पर इन्हिसार करता है। द लाइट इंटेंसिटी, जितनी ज़्यादा सूरज की रोशनी ज़्यादा होगी उतने ही ट्रांसपायरेशन भी ज़्यादा होगी। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा मतलब
गर्मी ज़्यादा होगी तो उतनी ज़्यादा ट्रांसपैरेशन भी होगी। ह्यूमिडिटी यानी अगर नमी ज़्यादा होगी तो ट्रांसपैरेशन कम होगी। जिस तरह बरसात के दिनों में नमी बहुत ज़्यादा होती है तो ट्रांसपैरेशन कम होती है। अगर विंड है, अगर अच्छी हवा चल रही है तो ट्रांसपैरेशन और ज़्यादा होगी। अगर विंड नहीं चल रही तो ट्रांसपैरेशन कम होगी। एंड वाटर सप्लाई, अगर पानी बहुत ज़्यादा प्लांट को मिल रहा है तो बहुत ज़्यादा ट्रांसपैरेशन होगी। अगर कम मिल रहा है तो ट्रांसपैरेशन का रेट कम होगा। ये ट्रांसपैरेशन की एक स्कीमेटिक डायग्राम दिखाई गई है। इसमें प्लांट के रूट से वाटर और डिज़ोल्व मिनरल्स एब्जॉर्ब होते हैं और स्टेम में आ जाते हैं। स्टेम से लीफ में वाटर एंड डिज़ोल्व मिनरल्स चले जाते हैं। लीफ से वाटर स्टोमेटा के थ्रू बखारात की शक्ल में फ़ज़ा में ज़ाया हो जाते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं। तो जैसे ही पानी यहाँ से कम होता है तो मज़ीद वाटर स्टेम से लीफ के अंदर चला जाता है और मज़ीद वाटर रूट से स्टेम के अंदर आ जाता है। तो ये प्रोसेस चलता रहता है।